हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 8। शहरयार उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं? अदालिया हल्की तेज सांस लेते हुए बोली। अदालिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो शहरयार के होठों पर बेहद शार्प इब्लिस स्माइल बिखर गई। शहरयार उसके फेस पर गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके कान के पास बोला, You just keep becoming addicted to me like this. तुम मुझे अपना सब कुछ दे दो, मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। इतना बोलकर वो अदालिया को उठाकर बेड पर लाता है और खुद उसे अपने अंदर कवर अप करके हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब आगे शहरयार अदालिया के सीने पर ऐसे सिर रखकर लेटा हुआ था जैसे उसका मखमल का गद्दा हो। अदालिया की आंखों में हल्का नशा था जो उस चॉकलेट के खाने के बाद उसे हो रहा था। जबरदस्ती हो या डर, लेकिन शहरयार का इम्पैक्ट तो अदालिया पड़ रहा था। शहरयार अदालिया के सीने से उठा और उसकी नशीली हेजल ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल चेरी, क्यों मुझे गलत करने पर मजबूर करती हो? यू नाउ, जब तुम्हें किसी और की बाहों में देखा तो मेरा तन बदन चलने लगा। दूसरी तरफ अदालिया, जिसे शहरयार की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, वह तो अपनी सेंस में ही नहीं थी। वह सिर्फ हिल रही थी, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल शहरयार का था। शहरयार उसके माथे पर चूमता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, दक्ष। इतनी डरावनी आवाज सुनकर दक्ष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जानता था अब उन सबको सजा मिलने वाली है। शहरयार नीचे आता है तो हॉल में सभी बॉडीगार्ड और इंक्लूडिंग दक्ष भी उनके साथ एक लाइन में खड़ा था। सभी की नजरें झुकी हुई थी और घबराहट से सभी के माथे पर पसीना था। शहरयार किसी डेविल की तरह सेंटर सोफे पर बैठा है और अपनी चार कोल इविल आईज से सभी को घूरते हुए बोला, तुम सब की यह मजाल कि मुझे झूठ बोला। बहुत हिम्मत आ गई है तुम सब में। इतना कहकर शहरयार उठा और चाबुक हाथों में लेते हुए सभी के आसपास से गुजर रहा था। डर से सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। चाबुक को देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। शहरयार ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अभी के अभी सब मुझे गार्डन में दिखने चाहिए। गार्डन में ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड खड़े थे। शहरयार चेयर पर बैठे हुए सभी की ओर देखते हुए बोला, 1000 पुशअप बिना रुके और 100 चक्कर इस ग्राउंड के पूरे करो। अगर कोई भी रुका तो वो हश्र करूंगा, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। यह सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई थी। उन सब के लिए शहरयार किसी राक्षस से कम नहीं था। उसकी सजा हमेशा ही अलग लेवल की होती है। दक्ष मन ही मन शहरयार को कोसते हुए, 1000 पुशअप, वो भी बिना रुके, सच में गोश्त है। यह जान से मार के मानेंगे। इतनी सी बात की कौन सजा देता है? सभी पुशअप करने लगते हैं। दक्ष को खड़ा देख शहरयार एवरी स्माइल के साथ कहा, कोसना बंद करो दक्ष और शुरू हो जाओ। दक्ष भी हाँ में सर हिलाता हुआ शुरू हो गया। आधा घंटा ही बीता था कि सभी की हवाइयाँ उड़ने लगी थी, लेकिन शहरयार को किसी से कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अल्फरन को डिस्चार्ज मिल चुका था, लेकिन जो घाव उसके आत्मा पर लगे थे वह तो शहरयार से अदालिया को छीनने के बाद ही भरने वाले थे। अल्फरन ने धीरे से लेकिन भारी आवाज में कहा, डॉल पर पहला और आखिरी हाथ सिर्फ मेरा है। मैं उसे तुमसे छीन कर रहूंगा और वो मैं नहीं, खुद डॉल करेगी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। वह कार को वर्मा विला की तरफ मोड़ लेता है। उसकी आंखों में जुनून साफ दिख रहा था। वर्मा हाउस। मोना कब से विक्सन के आने का इंतजार कर रही थी। वह हॉल में टहल रही थी। विक्सन सोच में डूबा हुआ अंदर आ रहा था। उसे आते देख मोना झट से उसके पास जाकर बेसब्री से बोली, क्या हुआ डार्लिंग? वो लड़की का कुछ पता चला? विक्सन उसे घूर रहा था। गुस्से में वह एक जोरदार थप्पड़ मोना के मुंह पर मारता है। चटाक। मोना का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। तभी विक्सन ने
उसे बाजू से पकड़कर झकझोरते हुए कहा, दिमाग खराब था तुम्हारा जो उसे वालिया के पास भेजा। अब वो लड़की कभी हमारे हाथ नहीं आएगी। तुम सोच भी नहीं सकती वो कहाँ पहुंच चुकी है। विक्सन की बात सुनकर मोना सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आपने उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? विक्सन अपने सिर पकड़ते हुए बोला, ओह प्लीज मोना, डोंट बिहेवियर लाइक ए चाइल्ड। तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? मोना, जिसका चेहरा गुस्से में लाल था, उसने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा भी क्या हो गया उस लड़की के साथ? जमीन निकल गई या आसमान जो इतना बवाल मचा रहे हैं आप? बाहर आती आवाजें सुन वानिया बाहर आती है और दोनों को लड़ते हुए देख बोली, मॉम डैड क्या हुआ? आप दोनों ऐसे फाइट क्यों कर रहे हैं? विक्सन अभी कुछ बोलता, बाहर से गुस्से भरी आवाज आती है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई डॉल को उस बुढ़े के हाथों बेचने की? विक्सन, वानिया और मोना की नजर बाहर दरवाजे पर खड़े अलनफर पर जाती है जो गुस्से में उनकी तरफ आ रहा था। मोना ने थोड़ा हड़बड़ी में कहा, वो बेटा हमने उसे नहीं बेचा, वो तो खुद वालिया जी के साथ। अभी वह बात पूरी करती अलनफर ने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट सटाप, झूठ बोलने की जरूरत भी मत करना। आप लोग क्या कर सकते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। विक्सन ने बात को संभालते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारी डॉल तो सेफ है। वानिया को यह गुस्सा आ रहा था। वहीं विक्सन की बात सुनकर अलनफर ने आईब्रो उठाते हुए कहा, ओह रियली, आपका उड़ा हुआ रंग सब बयान कर रहा है अंकल। विक्सन, आप अच्छे से जानते हैं मेरी डॉल सेफ नहीं है। वानिया ने बीच में ही बोलते हुए कहा, यह क्या डॉल डॉल लगा रखा है? दूध पीती बच्ची नहीं है वो, अपना अच्छा और बुरा सब जानती है। मना रही होगी कहीं किसी के साथ रंग लिया। वानिया की बात सुनकर अलनफर तेजी से वानिया का गला पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, जो मेरी डॉल के लिए बकवास की तो तुम्हारी तरह प्रोस्टिट्यूट नहीं है वो। वानिया खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करती है लेकिन अलनफर की बात सुनकर आग बबूला हो गई थी। विक्सन और मोना उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अलनफर की पकड़ बहुत मजबूत थी। मोना ने गुस्से में कहा, छोड़ो अलनफर, वरना अच्छा नहीं होगा। अलनफर ने दांत पीसते हुए कहा, अब आप बताएंगे मुझे मेरी डॉल के पैसों पर ऐश कर रही हो? तुम तीनों ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। यह बोलकर वह वानिया का गला छोड़ देता है। वानिया तेज सांसें लेने लगी और गुस्से और जलन भरी आवाज से अलनफर को देख रही थी। विक्सन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, बंद करो आपस में लड़ना, इस तरह लड़ने से तुम्हें अदालिया नहीं मिलने वाली। अलनफर ने चिढ़ते हुए कहा, जानता हूँ आप लोगों की गलती की वजह से वह शेरियार मर्चेंट के पास पहुंच चुकी है। शेरियार मर्चेंट का नाम सुनकर मोना और वानिया विक्सन और अलनफर को देखने लगती हैं। यह नाम अनजान नहीं था उनके लिए भी। अलनफर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पागल हो गए हैं अंकल मेरी डॉल के लिए। अलनफर के मुंह से अंकल सुन तीनों ही हैरान हैं, एक दूसरे को देखने लगे। अलनफर जब उन तीनों के कंफ्यूज रिएक्शन को देखता है तो गुस्से में उन तीनों को उंगली दिखाते हुए बोला, 3 दिन बाद मेरी और डॉल की शादी है। अब वो कैसे होगी वह तुम तीनों सोचो, कैसे लाओगी? आई डोंट केयर, मुझे बस डॉल चाहिए। और याद रहे, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम तीनों के असली चेहरे सबके सामने लाने में देर नहीं करूंगा। विक्सन ने नकली मुस्कान के साथ कहा, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी शादी अदालिया से ही होगी। अलनफर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, हाँ देखते हैं। यू टाइम स्टार्ट नाउ। मिस्टर विक्सन अंकल शब्द पर जोर देते हुए बोला। अलनफर तेज कदमों से वहां से जा चुका था। वानिया और मोना विक्सन को देख रहे थे जिसके हाथ कांप रहे थे। वानिया ने कंफ्यूजन होते हुए कहा, डैड क्या बात है, आप शिवर क्यों रहे हैं? विक्सन धम से सोफे पर बैठ जाता है और घबराते हुए बोला,
हम अदालिया को कैसे वापस लेकर आएंगे? शहरयार से उसे छीना तो मौत पक्की, और अगर अलनफर को मना किया तो यह घर, पैसा, सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। मोना ने विक्सन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं शहरयार मर्चेंट से। विक्सन फीकी स्माइल से, भूल जाओ। शेर के मुंह से निवाला छीनना बेवकूफ़ी है। वानिया यह सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच लेती है और ऊपर रूम में चली जाती है। वह गुस्से में आकर खुद के बालों को नोचते हुए चिल्लाकर बोली, अदालिया अदालिया अदालिया, माय फुट, आई हेट यू गर्ल। एक तरफ अलनफर जो डॉल डॉल कहते थकता नहीं, और दूसरी तरफ अब यह, आह, आई हेट यू अदालिया, आई हेट यू। यह सब बोलते हुए वानिया की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। रात के करीब 2 बजे गार्डन में अभी सभी पुशअप कर रहे थे। सभी बॉडीगार्ड की हालत खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में अदालिया की नींद खुलती है तो उसे अपनी कमर पर भारी महसूस होता है। वह अपने बगल में शहरयार को सोया देखकर डर जाती है। जैसे ही उठती है तो उसका सिर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वह हल्के हाथों से शहरयार का हाथ अपनी कमर से पीछे हटाती है और बिना कोई आहट किए रूम से बाहर चली जाती है। एक्चुअली अदालिया को भूख लगी हुई थी और उसके सिर में भी हल्का दर्द हो रहा था। वह कुछ खाना चाहती थी। अदालिया सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है तो पूरे घर का इंटीरियर ब्लैक था, जिसमें गोल्डन रंग शामिल था, लेकिन सिर्फ नाम का। अदालिया आंखें सिकुड़ते हुए बोली, यह घर है या गोस्ट हाउस? वह घबराते हुए आगे बढ़ रही थी। अदालिया को थोड़ी दूरी पर किचन नजर आ गया था। वह तेज कदमों के साथ किचन में जाती है। इस समय उसे कुछ भी मिलता वह खा लेती, लेकिन किचन में सब अवेलेबल था। अदालिया ब्रेड लेती है और सैंडविच बना के खाने लगती है। चारों ओर शांति थी, लेकिन अदालिया और तभी कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर वह सबसे पहले घबरा गई थी, लेकिन वह हिम्मत करके किचन से बाहर आती है। वह आवाज़ का पीछा करते हुए हॉल में आ गई थी। वह चारों ओर देखती है। एक जगह आकर उसकी नज़र थम सी जाती है। हॉल के सामने की ओर बड़ी सी मिरर का दरवाज़ा था, जिसमें गार्डन का नज़ारा दिख रहा था। अदालिया अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए वह दरवाज़ा खोल देती है और सामने सभी का हुलिया देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसने से उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वही सभी लड़की की हंसी सुन सामने देखने लगे। वह लड़की बच्चों की तरह उन पर हंस रही थी। हंसती भी क्यों ना। किसी की शर्ट आधी पैंट में थी तो किसी के बाल बिखरे हुए थे। वही सीढ़ियों पर खड़ा एक काला साया सब देख रहा था। वह साया अपनी 4 कोण इविल आई से अदालिया को हंसते हुए देख रहा था। वह अपनी डार्क वॉइस में बोला, चूम तो लूं दिलकश लबों को, मगर बात बहुत दूर तक जाएगी। आग लगेगी मेरे सीने में और जल पूरी दुनिया जाएगी। यह बोलते हुए शहरयार का चेहरा बेहद सीरियस था। अदालिया जो इस बात से बेखबर हंस रही थी, वही बाकी सब उसे देखकर रुक गए थे। वह अदालिया के पीछे शहरयार को खड़ा देखकर घबराते हुए फिर से शुरू हो जाती है। शहरयार अदालिया के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने झुकते हुए धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, बहुत हंसी आ रही है लिटिल चेरी। यह आवाज सुनकर अदालिया की हंसी रुक गई थी और उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह थूक कटकती हुई बोली, वो मैं यहाँ। तभी शहरयार ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अदालिया की पीठ शहरयार के सीने से लगी हुई थी। घबराहट से अदालिया के होंठ कांपने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहरयार ने अदालिया के नेक पर स्निफ करते हुए कहा, बोलो, अपनी बात पूरी करो लिटिल चेरी। डर से अदालिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह सुबकते हुए बोली, हमें भूख लगी थी डेविल अंकल। अदालिया को खुद से घबराते देख शहरयार के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अदालिया का चेहरा अपनी तरफ मोड़ता है। अदालिया जब शहरयार को नम आंखों से देखती है तो एक पल के लिए वह उसे देखती रह गई थी।
शेरियान ने सिर्फ पैंट पहनी थी, उसके बदन नेक था। उसकी इतनी सॉफ्ट कट्स बाइसेप देख अदालिया की सांसें अटक गई थी। शेरियार शर्टलेस किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अदालिया ने पहली बार शेरियार को इतने करीब से और अच्छे से देखा। वैसे तो हमेशा उससे घबराकर नजरें झुका लेती थी। अदालिया को खुद को ऐसे देख शेरियार ने चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, लिटिल चेरी, यूं ही घूरती रहोगी? अदालिया को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आती है। वह अपनी नज़रें झुका लेती है और सहमी हुई आवाज़ में बोली, सॉरी, हम आपसे पूछे बिना नीचे नहीं आएंगे। सीरियल उसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई पलकों को अपनी चारकोल इविल आईज से देख रहा था। इस समय अदालिया हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। शेरियार थोड़ा झुकती हुई अदालिया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है। अदालिया अपनी दोनों बाहें शेरियार के गले में डाल देती है। वहीं शेरियार की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अदालिया के दिल की धड़कन को बढ़ रही थी। वह न चाहते हुए भी शेरियार के मन के मुताबिक सब करती जा रही थी। वह शेरियार के जाल में उलझी रही थी। अदालिया अपनी पॉइंटेड नोज शेरियार के सीने पर रखी हुई थी। शेरियार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह अदालिया को रूम में बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है। अदालिया उस ब्लैंकेट को हटा देती है। वह शेरियार के साथ एक ब्लैंकेट में सोना नहीं चाहती थी। शेरियार बिना कोई एक्सप्रेशन से दोबारा से ब्लैंकेट उठाता है। अदालिया फिर से उसे पीछे हटा देती है। शेरियार घूरते हुए अदालिया के ऊपर आ जाता है और अपनी भारी आवाज में बोला। अदालिया यह सुनकर सहम सी गई थी। वह जानती थी शेरियार जो बोलता है वह करता भी है। वह मासूमियत से हमेशा हिला देती है। शेरियार अदालिया के फेस पर थपथपाते हुए, वेरी गुड लिटिल चेरी, इतना बोलकर शेरियार उसके बगल में लेट अदालिया को खुद में समेट लेता है। अदालिया किसी मोम के पुतले की तरह लेटी रही। वह तो हिल भी नहीं पा रही थी। अब इस उधेड़ बुन में वो सो गई। उसे अंदाजा भी नहीं लगा। अगले दिन सुबह सुबह की खिलखिलाती धूप पूरे रूम में बिखरी हुई थी। अदालिया कसमसाते हुए अपनी आंखों में हाथ रखे बोली, सोने दो ना। अभी भी रोशनी को आंखों में पड़ते हुए अदालिया परेशानी से उठती है और आंखों को मलने लगी। जब वह अपनी नजरें रूम में दौड़ाती है तो अपने सेंस में आती है। वह मुड़ती हुई अपने बगल में देखती है तो वहाँ शेरियार नहीं था। अदालिया एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, थैंक गॉड यह डेविल अंकल नहीं है। अदालिया सोचते हुए उसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर जाना है, अलनफर से मिलना है। वो ठीक तो होंगे ना? अदालिया इस बात से बेखबर थी कि शेरियार चिल सी निगाह हर वक्त उसी पर हर वक्त तैनात थी। अदालिया उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इस समय उसके बदन पर ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स थे जिसे पहने ही वह बाथटब में बैठी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह इस घर से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ रही थी। शेरियार रूम से बार बार पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तभी धीरे से उसके रूम का डोर ओपन होता है और वही काली परछाई बाहर से अंदर दाखिल होती है। वो अपने लंबे कदमों को वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वो वॉशरूम की डोर की ओर पहुंचता है, उस परछाई की नज़र स्टोन पे भी ज्यादा डार्क और सख्त हो जाती है। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि शेरियार की थी। शेरियार वॉशरूम का डोर ओपन कर अंदर देखते हैं जहां अदालिया सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में बाथटब में अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके लंबे सिल्की बाल बाथटब से बाहर झूल रहे थे और दोनों हाथ बाथटब के किनारों पर बेहद खूबसूरत अंदाज में टिकाए हुए थे। अदालिया इस वक्त सच में किसी डॉल की तरह लग रही थी जो बाथटब में शॉप फैम के बीच लेटी हुई थी। शेरियार उसे अपनी डार्क चारकोल इविल आईज से अदालिया के रोजी बॉडी को घूरता है और अचानक से अपने शर्ट को अपने बदन से अलग करने लगता है। शेरियार के शर्ट को निकालते ही उसकी कसी हुई बॉडी जिस पर इसके पैक एप्स उफ किसी का भी जी मचलने को काफी था।
शेरियार इस वक्त सिर्फ अपने फॉरेस्ट ग्रीन कलर के पैंट में खड़ा था। वो हद से ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। उसकी वो लाल डार्क चारकोल इविल आइज, उन पर से बड़ी बड़ी घनी पलकें, चेहरे पर एक स्टोन डार्कनेस और हल्की ब्रेड उसके लुक को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। अदालिया आराम से बाथटब में लेटी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। शेरियार अपने भारी कदमों से अदालिया की ओर बढ़ता है और जाकर बैठ कर तब में अदालिया के पैरों की तरफ से होते हुए उसके ऊपर आने लगता है। शेरियार की चारकोल इविल आइज अदालिया की खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। अचानक से शेरियार अपना सारा भार अदालिया के ऊपर डाल देता है। जैसे ही उसकी बॉडी अदालिया की ठंडी बॉडी से कनेक्ट होती है, अदालिया एकदम से शिहर उठती है। शेरियार अदालिया के फेस को वेल स्निफ करते हुए एक बेहद डार्क आवाज में बोला, ओपन योर आइज लिटिल चेरी। उसके इतने ठंडे शब्दों को सुनते ही अदालिया अपनी आंखें खोलती है। अदालिया के ब्यूटीफुल हेजल ब्राउन आई जैसे ही शेरियार के जीरो फीलिंग वाले डार्क फेस पर पड़ती है, वो एकदम से होश में आ जाती है। शेरियार उसे ही घूर रहा था। अदालिया इधर उधर खुद को देखती है। खुद को ऐसे वॉशरूम और शेरियार के साथ देखकर वो डर से कांपने लगती है। अदालिया डर से कांपते हुए बोली, ये मैं यहाँ कैसे आई और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। उसके बाद सुनकर शेरियार के फेस पर हद से ज्यादा डरावनी इविल स्माइल आ जाती है। शेरियार बेहद सर्द और कठोर आवाज में कहा, शट अप योर माउथ बिकॉज आई डू नॉट लाइक लाउड वॉइस लिटिल चेरी। जिसमें अदालिया की सांसें अटक जाती है। शेरियार अदालिया को अपने सॉफ्ट फर्म लगे हाथों से सहलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो लिटिल चेरी? तो अदालिया, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो वैसे ही बोली, आई डू नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग हियर। क्योंकि अदालिया तो अपने ही सोच में इतना घूम रही थी, उसे भी कुछ अंदाजा नहीं हुआ। शेरियार अदालिया के सॉफ्ट गर्दन पर हाथ रखता है तो अदालिया को किसी चीज के चुभने का एहसास होता है। अचानक से उसकी आंखें भारी सी होने लगी। शेरियार उसे चारकोल इविल आइज से देख रहा था। एक सन की स्माइल उसके चेहरे पर थी। अदालिया कुछ बोल पाती उससे पहले वह बेहोश हो गई थी। शेरियार उसे अपनी गोद में बाथटब से बाहर आता है। इस वक्त अदालिया सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में शेरियार की बाहों में झूल रही थी। अभी उसे देखकर लग रहा था कि वो कितनी गहरी नींद में सोई हुई है। शेरियार उसे रूम में ला करके बेड पर उसे अच्छे से लिटाता है और एक तीखी नज़र अदालिया की रेडी रोजी बॉडी पर डालता है। वो अपने कदमों को चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा देता है। थोड़ी देर में शेरियार अपनी पेंट चेंज कर अपनी कमर एक टॉवल लपेटकर बाहर आता है। शेरियार अदालिया की तरफ आता है जहां उसकी लिटिल चेरी सुकून से किसी स्लीपिंग फेरी की तरफ सोई हुई थी। कुछ देर अदालिया के खुले जिस्म को घूरने के बाद शेरियार उसके पैरों के पास आते हुए उसने उसके ग्रीन नेल पेंट से सजे पैरों को हल्के सिड्यूसी अंदाज में छूते हुए और अपसेंस वॉइस में बोला, लिटिल चेरी यू आर सो सॉफ्ट जस्ट वन्ना फील देम। शेरियार उसकी आंखों के साथ साथ उसके शब्द भी काफी इंटेंस थे। वो अपनी उंगलियों को उसके पैरों पर घुमाने लगता है और फिर झुककर उसके पैरों पर अपने होंठ रख देता है। शेरियार अदालिया के पैरों को चूमते हुए उसके पैरों के उस हिस्से पर आता है जहां उसने एक बेहद खूबसूरत एंकलेट पहना देता है जिसमें यस ए बेहद खूबसूरती से लटका हुआ था। शेरियार उसके पैरों को सहलाते हुए धीरे से बोला, यू नो व्हाट लिटिल चेरी, तुम पर ये काले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अदालिया ने ब्लैक कलर के गारमेंट पहने हुए थे जिस पर उसका जिस्म किसी तराशे हुए हीरे की तरह लग रहा था। और फिर कुछ देर उसके पैरों को सहलाने के बाद वो उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन पर अपनी इंटेंस नजरें डालता है। वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को छूते हुए बोला, लिटिल चेरी बस कुछ टाइम, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम मुझसे दूर जाने के बारे में भी
मत सोचना, वरना ऐसी ही सजा मिलती रहेगी। अदालिया तो इस वक्त किसी बेजान डॉल की तरह लग रही थी। इस वक्त उसकी गर्म सांसें शहरयार के शोल्डर पर पड़ रही थी, जिससे शहरयार का शरीर लाल पड़ने लगा था। शहरयार अदालिया के गले पर झुककर अपने एक हाथ को अपने पीछे ले जाकर झटके से ब्लैंकेट को खींचकर अपने ऊपर डालकर उसके नेक को स्निफ करते हुए अपने एक हाथ को उसके चेस्ट पर रखकर वो मदहोशी आवाज में बोला, वरना फील यू लिटिल चेरी, आई वरना फील गेट इनसाइड यू। शहरयार बेहद लो होकर ये शब्द बोल रहा था। उसकी सांसें भी बेहद तेज हो चुकी थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अदालिया के ऊपर से हटकर रूम के बाहर निकल जाता है। उसने अदालिया को अच्छे से कवर कर दिया था। दूसरी तरफ विक्सन हर नाकाम कोशिश कर रहा था अदालिया को वापस लाने की, पर वो यह तक नहीं जानता था वह है कहाँ। रात के करीब 11 बजे एक ब्लैक हुडी और ब्लैक कैप से कवर इंसान अपने एक हाथ में बोतल पकड़े रॉयल ब्लैक कलर की फरारी के सामने खड़ा था। उसका ऑरा बेहद खतरनाक और डार्क था, जिसे देख कोई भी कांप उठे। वो इंसान अपनी लाल आंखों से उस कार को घूरते हुए अपने हाथ में पकड़े बोतल को खोलता है और उस कार के ऊपर उसमें भरा पेट्रोल फेंकने लगता है। जैसे जैसे कार पेट्रोल से गीली हो रही थी, उस इंसान की आंखें हद से ज्यादा लाल और डार्क होती जा रही थी। पूरी कार पर पेट्रोल डालने के बाद वो इंसान बोतल को वहीं फेंक कर 2 कदम पीछे हटते हुए गोल्डन फ्रेम के लाइटर को जलाते हुए इवलिस स्टाइल के साथ बोला, बूम। ये बोल वो लाइटर को कार की तरफ उछाल देता है और एक तेज आवाज के साथ वो कार आग से लिपट जाती है। उस जलती कार को देख वो इंसान शैतानी की तरह अपनी बाहें फैलाकर हंसने लगता है। तभी अचानक उसकी शैतानी हंसी बंद होती है और वो बेहद डरावने अंदाज में अपनी गर्दन को टेढ़ा कर कर दांत पीसते हुए बोला, इंसान हो या कोई चीज, उसे दर्द सिर्फ गोश्त दे सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि शहरयार था। शहरयार ने आग में जलती कार को देख रहा था। वह अपनी डार्क इविल स्माइल में बोला, ढूंढोगे मिलूंगा नहीं, सामने होकर भी देख नहीं पाओगे कुछ दिन और उसके बाद यह खेल भी खत्म। रानी, उफ, शकुंतला देवी। कौन है शकुंतला देवी? शहरयार ऐसा कौन सा खेल खेल रहा था अदालिया के साथ? क्या अदालिया निकल पाएगी शहरयार की कैद से, या हो जाएगी आलनफर और अदालिया की शादी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।